तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी। प्रदर्शन बिना इजाजत नहीं संभव था, लेकिन लोग अड़े थे ग्राउंड पर जाने के लिए, जहां मौलाना तौकीर रजा बरेली के जो मौलाना है उन्होंने कॉल दी थी कि सब वहीं इकट्ठा होंगे, और प्रशासन ने इजाजत नहीं दी थी। लोग जाने पर अड़े थे, फिर लाठी चली। आइए अब आपको बताऊं, कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद पुलिस ने लाठी चलाई। अगली तस्वीर प्ले कीजिए। पुलिस ने लोगों को दौड़ाया है और लोग भागे हैं। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और उसके बाद देखिए, जब लोग भागकर एक तरफ पहुंचे तो फिर जो युवा थे वो पत्थर चलाने लगे पुलिस के ऊपर। को भी हिरासत में लिया मामले में कल ही उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर से बाधक बनकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, हमें बंटना नहीं है। आखिर सवाल ये, प्रदर्शन रुक क्यों नहीं रहे? प्रदर्शन ना रुकना, उपद्रवियों पर एक्शन हुआ है। जो भी हिंसा करेगा पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेगी। क्या हुआ? गुजरात के गांधीनगर में बवाल के बाद बड़ा एक्शन हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की परेड निकाली। गांधीनगर पुलिस आरोपियों को एक साथ लेकर निकली। लंगड़ाते हुए आरोपियों का बीच सड़क जुलूस निकाला गया। इस दौरान रस्सी से सभी उपद्रवियों के हाथ बांध दिए गए थे। जिस जगह बवाल हुआ आरोपियों को पुलिस वहीं लेकर पहुंची। क्राइम सीन पर लोगों के सामने आरोपियों की परेड निकली। इन सभी पर गरबा पंडाल पर हमला करने का आरोप है। कल बहियल इलाके में हिंसक भीड़ ने पथराव किया था। गांधीनगर में दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की थी। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हिंदू मुस्लिम भिड़ गए थे। आई लव मोहम्मद और महादेव के स्टेटस पर विवाद हुआ। गरबा के दौरान रात को दोनों ओर से पथराव और हिंसा हुई। एएसपी के मुताबिक हिंसक भीड़ ने पुलिस पर हमला किया, 3 गाड़ियों को फूंक दिया और पुलिस वैन समेत 3 गाड़ियां तोड़ दी। हालात काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। एएसपी आयुष जैन ने कहा, कड़ी मशक्कत के बाद बवाल शांत हुआ है और इस मामले में कल ही 60 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आज इन आरोपियों की परेड निकालकर बवाल वाली जगह घुमाया गया है। अब सोचिए जरा, सियासतदान रोज अपने बयानों से लोगों को भड़का रहे हैं। लोग थे, जो भी उपद्रवी था वो
पूरी प्लानिंग से आया, पूरी प्लानिंग से उसने फायरिंग करी है। फायरिंग करने वक्त वो पुलिसकर्मियों को टारगेट करना चाहता था, लेकिन पुलिसकर्मियों को छर्रे लगे हैं। कितने पुलिसकर्मियों को छर्रे लगे हैं इसकी जानकारी कुछ देर बाद साझा की जाएगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कई पुलिसकर्मियों को छर्रे लगे हैं। जो घायल हुए हैं, कुल अभी तक 10 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना मिली है। साथ ही कई उपद्रवियों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। 6 से 7 पुलिसकर्मी पहले ले आ चुके थे, उसके बाद कुछ औरों को भी लाया गया। लगातार डिटेंशन बढ़ रही है। सीसीटीवी कैमरा फुटेज वो देखे जा रहे हैं, और साथ ही जो सोशल मीडिया पर वायरल फोटोज वीडियोस आ रहे हैं उनको मॉनिटर पुलिस यहाँ पर कर रही है, क्योंकि उस वीडियोस में बहुत सारे ऐसे सबूत होते हैं जिसमें उपद्रवी दिखाई देंगे। जो मौके पर भाग रहे हैं उनके ऊपर नकेल कसी जाएगी, और पुलिस का कहना है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, उसे भी नहीं जिसने इस प्रदर्शन को कॉल किया था, यानी तौकीर रजा। तौकीर रजा यहाँ पर इस प्रदर्शन को कॉल करने वाले लोगों में सबसे पहले नंबर पर थे। उन्होंने लोगों को बरगलाया था, एक वीडियो बाकायदा पोस्ट किया था। उसके अलावा उनका लेटर था, लेटर में उन्होंने एक दिन मना कर दिया था, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने प्रदर्शन को करने पहुंचेंगे। लोगों को 2:30 बजे उस मैदान पर आने की यहाँ पर गुजारिश की गई थी, और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इसका मतलब साफ है कि तौकीर रजा पर भी अब कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ भी FIR होगी, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। और सबसे अहम चीज़ ये कि इस केस में जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं सबके ऊपर कार्रवाई होगी। और पुलिस का कहना साफ है, क्योंकि इस पूरे केस में जहां पर प्रदर्शन हुए वहां पर की फुटेज, वीडियोग्राफी सब ली गई थी। उस वीडियोग्राफी में जितने लोग खड़े थे वो सब पुलिस के रडार पर हैं, और इसलिए भी क्योंकि बरेली एक शांत शहर है। शांत शहर होने के बाद यहाँ पर इस तरह से बड़ी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही थी। आई लव मोहब्बत के जो पोस्टर के नाम पर यहाँ पर कहें, या फिर क्या वजह थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो यहाँ पर सामने आई है उसको लेकर यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। कई लोगों के खिलाफ यहाँ पर मामले दर्ज होंगे। साथ ही इस पूरे सिंडिकेट को देखा जाएगा कि कहाँ से प्लानिंग करी थी, क्या बाहरी तत्व यहाँ पर आए थे, कितने लोग बाहर के थे, इन चेहरों को यहाँ पर पहचाना जाएगा। क्योंकि अचानक पुलिस पार्टी पर फायर कर देना ये तो पहले से प्लानिंग थी। इसका मतलब साफ है, क्योंकि पुलिस पार्टी के ऊपर फायर करने का मकसद साफ है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में उपद्रवी थे। उपद्रवियों ने पूरा प्लान बनाया था कि वो फायरिंग करेंगे। फायरिंग करके उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया, पथराव किया गया, अचानक ईंट पत्थर वहां पर आ गए। और ये सारी चीजें इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगी। पुलिस की कई टीमें देर रात तक छापेमारी कर रही है। पुलिस की कई टीमें यहाँ पर लगातार धरपकड़ कर रही है उन लोगों की जो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले थे। सबसे बड़ी चीज ये कि यहाँ पर सबसे अहम चीज ये आ रही है कि जो पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया, जिनको छर्रे लगे हैं, उनकी तादाद बढ़ सकती है, उनको देखा जा रहा है। उसके अलावा पथराव के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल भी बरेली में आज आई लव मोहब्बत के नाम पर एक प्रदर्शन हुआ था, और ये प्रदर्शन कई जगह पर हुआ था। इस प्रदर्शन की इजाजत पुलिस और प्रशासन ने जिम्मेदार है सबके खिलाफ। तो आपने ये बाइट सुनी, और ये करने वाले लोगों में सबसे पहले नंबर पर थे। उन्होंने लोगों जगह पर हुआ था। इस प्रदर्शन की इजाजत पुलिस और प्रशासन ने नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पर IMC के